हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ऐसा राज बताने वाला हूँ जिससे आप हमेशा खुश रहेंगे, एकदम हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तब भी मुस्कुराते रहेंगे आप जब आपके जीवन में कष्ट हो, दुख हो, आप बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हों, आप उस समय भी मुस्कुराते रहेंगे और हमेशा प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। तो वो राज क्या है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप अपने जीवन में जिन जिन चीज़ों के लिए कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं, कीजिए। सांस लेने के लिए हम हवा का इस्तेमाल करते हैं, हमें हवा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, मन ही मन धन्यवाद देना चाहिए। हम पानी पीते हैं, पानी से जीवन है, पानी के प्रति धन्यवाद देना चाहिए। हर वो वस्तु जिसके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर है, बहुत सारी चीज़ों पर। सब के लिए आप धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञता महसूस कीजिए। किसी खुशी का अवसर है तो कृतज्ञता प्रकट कीजिए कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ हैं, धन्यवाद आपको, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद मना रहे हैं, प्रभु को समर्पित कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए और हमेशा खुश रहिए। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, हम बहुत खुश हों, तो धन्यवाद देना ठीक है, धन्यवाद देना चाहिए, कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। मगर हम क्या उस समय भी कृतज्ञता प्रकट करें जब हम बहुत दुख झेल रहे हों, कष्टों का सामना कर रहे हों, समस्याओं से गुजर रहे हों? उस समय हम कैसे कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं? आखिर धन्यवाद दें भी तो किसको दें और किस लिए दें? जब हम ही दुख में हैं तो धन्यवाद दें किसको और किस बात के लिए दें? है ना दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे ना दोस्तों। जब हम दुखों का सामना कर रहे हों, बहुत सारे कष्ट झेल रहे हों, समस्याओं से गुजर रहे हों, उसमें भी एक अच्छी बात छिपी है। हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि उसमें कौन सी अच्छी बात छिपी है? दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति दुखों का सामना कर रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, वो बहुत पीड़ित है, दुखी है, तो इसका अर्थ ये है कि वो जीवित है। जी हाँ, वो जिंदा है, उसके पास जीवन है। किसी मृत व्यक्ति को कोई दुख हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई मरा हुआ व्यक्ति किसी कष्ट को झेल सकता है क्या? नहीं झेल सकता, क्योंकि वो मरा हुआ है। उसको दुख, कष्ट, समस्या से कोई मतलब नहीं, कुछ पता नहीं उसको। लेकिन अगर आप महसूस कर रहे हो दर्द को, अगर आप महसूस कर रहे हो कष्ट को, तो इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात ये छिपी है कि हम जीवित हैं, हमारे पास जीवन है। और दोस्तों, जान है तो जहान है। तो हम जीवित हैं, क्या ये कम बड़ी बात है क्या? बताइए। अगर आपके पास जीवन है तो वो जो दुख, जो कष्ट अभी आपको महसूस हो रहे हैं, वो कुछ ही समय बाद चले जाएंगे, लेकिन जीवन तो बना रहेगा। तो आप सबसे पहले अपने जीवन का ख्याल करें। अब आप कहेंगे सर, जीवन का तो ख्याल करते हैं, जीवन कहाँ चला जाएगा? नहीं दोस्तों, हम जो दुखी होते हैं, चिंता करते हैं, तनाव में रहते हैं, डरते हैं, इन सब नकारात्मक विचारों का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। हाँ, और इनका असर हमें अभी नहीं दिखता है। हमें लगता है कि हाँ, डरे हैं या चिंता किए हैं या तनाव किए हैं या गुस्सा किए हैं, तो उस समय हमारे शरीर में आप देखिएगा क्या क्या परिवर्तन आता है। आप जब बहुत तेज क्रोध में होते हैं, अब उस समय आप अपने शरीर को देखिएगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, आंखों में क्या फर्क आ रहा है, शरीर में कहाँ कहाँ कंपन उत्पन्न हो रहा है, आप देखिएगा। और जब हम डरे हुए होते हैं तो कहाँ कहाँ आपको शरीर में कौन कौन से परिवर्तन महसूस हो रहे हैं, आप देखिएगा। जब हम तेज बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो पेट के पास गड़बड़ शुरू होती है। जब हमें बहुत ज़्यादा तनाव होता है, चिंता होती है, तो बॉडी के अलग अलग जगहों पे उसके इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सच है कि विचारों का प्रभाव शरीर पर तो होता ही होता है ना दोस्तों। जब कोई बहुत ज़्यादा तनाव में होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं, हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो ये तो सच है दोस्तों कि ये होता है, इसलिए हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ठीक है, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं,
लेकिन इसका मंत्र क्या है, इसका राज क्या है? और इसका राज ये है दोस्तों कि आपको हमेशा इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ दोस्तों, और ये सच भी है। तो हमें कभी कभार ये लगता है कि ये घटना हुई, इसमें कहाँ का अच्छा छिपा हुआ है, इसमें तो हमें अच्छा नहीं नजर आया, इसमें तो हमको बुरा ही बुरा नजर आ रहा है, इसमें हम दुख महसूस कर रहे हैं, हमको कष्ट हो रहा है। नहीं दोस्तों, आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लग सकता है कि हाँ ये घटना अच्छी नहीं हुई, ऐसा नहीं होना था, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा हुआ है। वो आपको केवल थोड़े समय के लिए ही ऐसा लगता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी बुद्धि उतनी उतनी बड़ी नहीं है कि हम बहुत दूर की घटनाओं को इसी समय देख लें, है ना दोस्तों। भविष्य में क्या होना है वो हम नहीं जानते, इसलिए हम तो यही सोचते रहते हैं कि अभी जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था। लेकिन वो बाद में जा कर के रियलाइज़ होता है कि हाँ, जो हुआ था सच में अच्छे के लिए हुआ था। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ दोस्तों, वो कहानी सुनकर आपको वाकई बड़ा मज़ा आ जाएगा और आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करने लगेंगे। एक बार एक राजा अपने सेनापति और मंत्री के साथ विचरण करने निकला। घूमते 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 राजा को अचानक भूख लगने लगी। सामने उसे एक सेब का पेड़ दिखाई दिया। तो जब उसे सेब का पेड़ दिखाई दिया तो राजा को सेब खाने की इच्छा हुई। उसने सेब को जैसे ही काटना चाहा तो काटते काटते उसकी उंगली कट गई, खून बहने लगा। राजा ने पट्टी बांधी, अब चोट तो लग चुकी थी, उसको दुख हो रहा था, कष्ट हो रहा था, दर्द सहना पड़ रहा था। राजा ने कहा, कहाँ हम विचरण का आनंद लेने निकले थे, सेब खाने का आनंद लेने निकले थे, और ये तो उंगली कट गई, बहुत बुरा हुआ। उस पर मंत्री जी ने कहा, नहीं राजन, ऐसा नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप खुश रहिए। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया, इधर मेरी उंगली कट गई है, मैं इतना दर्द झेल रहा हूँ, इतना मुझे कष्ट हो रहा है, और ये कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, यहाँ मैं इतना दुख झेल रहा हूँ, तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुमने ये बात दोबारा बोली तो मैं तुम्हें उस खाई में फेंकवा दूंगा। वहाँ पर एक गड्ढा था, तो राजा बोलता है कि हाँ, मैं आपको उस गड्ढे में फेंकवा दूंगा। तो मंत्री कहता है कि राजन, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा और गुस्सा हो गया, उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि जाओ, इसे जाकर उस गड्ढे में फेंक दो। अब सेनापति जब मंत्री को ले जा रहा है गड्ढे में फेंकने के लिए, तो मंत्री ने विरोध किया, वो तो अपना बचाव करना चाहता था। तो मंत्री ने विरोध किया, दोनों के बीच हाथापाई हुई, लड़ाई हुई दोनों के बीच। उस लड़ाई में सेनापति के कान में चोट लग गई। कान में चोट लगी तो उसका रक्त बहने लगा, लेकिन उसने उसको गड्ढे में फेंक दिया, मंत्री को गड्ढे में फेंक दिया और वहां से आ गया। राजा ने देखा कि सेनापति के कान में चोट लग गई है, तो बोले कि अब ठीक है भाई, चोट लग गई है, पानी वानी से साफ कर लिए और आगे बढ़े। फिर अब दोनों जब आगे बढ़े, राजा और सेनापति, तो आगे बढ़ते बढ़ते वो एक गांव में पहुंच गए। गांव बड़ा अजीब था। बड़ा अजीब कैसे, कि जैसे ही उन लोग गांव में प्रवेश किए, उनको चारों ओर से गांव वालों ने घेर लिया और उनके हाथ में हथियार थे। दोनों घबरा गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया करके। और गांव वाले बड़े गुस्सैल, बड़े क्रोधित दिख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में बिना पूछे घुसने की कोई हिम्मत कर नहीं सकता, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सब पूछताछ हुई। तो गांव वालों ने कहा कि हमारा नियम है कि अगर कोई हमारे गांव में बिना पूछे प्रवेश करता है तो हमें उसकी बलि देनी पड़ती है, यानी हम उसकी हत्या करते हैं, उसकी बलि चढ़ाते हैं। तो अब ये दोनों हो गए बहुत भयभीत, बहुत डर गए। अब वो लोग
राजा और सेनापति को रस्सियों से बांध दिए और सबसे पहले उन्होंने राजा की बलि चढ़ानी चाहिए। तो राजा को मारने के लिए जैसे ही राजा के करीब पहुंचे तो देखा उन्होंने, गांव वालों ने, कि राजा के उंगली में पट्टी बंधी है और उनका नियम था कि बलि चढ़ाने के लिए आदमी का पूर्णतः ठीक और पूर्णतः स्वस्थ होना जरूरी है। अगर किसी के हाथ में कुछ कटा हो या कहीं पर भी कुछ चोट लगी हो तो उसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। तो राजा को छोड़ दिया गया। उस समय राजा को यह एहसास हुआ कि हाँ, मेरी उंगली जो कटी थी तो वो अच्छा ही हुआ था, नहीं तो अभी मेरी बलि चढ़ गई होती, मेरा पूरा जीवन खत्म हो गया होता। खैर ठीक है, लेकिन अब गांव वाले बढ़े किसकी ओर? सेनापति की ओर। सेनापति की ओर जब बढ़े तो सेनापति बहुत डर रहा था। जब उसकी बलि चढ़ाने के लिए गांव का व्यक्ति आगे बढ़ा तो उसने देखा कि सेनापति के कान में चोट लगी है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इसके तो कान में चोट लगी है, हम इसकी भी बलि नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि बलि चढ़ाने के लिए तो पूर्णतः स्वस्थ और ठीक होना जरूरी रहता है। तो दोनों बच गए, दोनों की बलि नहीं चढ़ाई गई और गांव वालों ने उन्हें छोड़ दिया कि ठीक है, आप लोग जा सकते हैं करके। जब वहाँ से निकले राजा और सेनापति तो दोनों बहुत खुश थे कि हमारी जान बच गई, नहीं तो अभी हम दोनों मारे गए होते। फिर दोनों को रियलाइज़ हुआ कि वो मंत्री ठीक कहता था, उसने ठीक कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब वो दोनों, राजा और सेनापति, उस गड्ढे के पास जाते हैं जहाँ उन्होंने उस मंत्री को फेंका था। मंत्री अभी वहीं था। फिर हाथ पकड़कर उसका बाहर लाते हैं उस मंत्री को, तो धन्यवाद देते हैं दोनों उस मंत्री को कि बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने ठीक कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम खामखा आपको गलत समझ बैठे और हमें बुरा भी लगा कि ऐसा नहीं होना था। यानी कि हम आपको इस गड्ढे में जो फेंक दिए थे या गड्ढे में छोड़ दिए थे, तो हमें इस बात का अफसोस है। तो मंत्री ने कहा, नहीं राजन, अफसोस मत कीजिए, मैंने कहा ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप सोचिए, अगर मुझे आप गड्ढे में नहीं फेंकते, अगर मुझे आप ये दंड नहीं देते, तो मैं अभी आपके साथ चला होता, हम तीनों बंदी बना दिए गए होते और आप दोनों को तो चोट लगी तो आप दोनों तो छूट गए, लेकिन मैं तो पूर्णतः ठीक था, तो वहाँ मेरी बलि चढ़ गई होती, अभी मैं मेरा मेरा वहाँ पे काम हो गया होता। तो ये अच्छा हुआ ना जो आपने मुझे गड्ढे में फेंकवा दिया, तो मैं यहाँ पे सकुशल था। तब राजा और सेनापति दोनों को लगा कि हाँ, ये सत्य है, एकदम ठीक कहता है ये मंत्री कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये सच भी है दोस्तों, अगर मंत्री उन दोनों के साथ आगे गया होता तो मंत्री की बलि चढ़ गई होती। तो इस घटना से, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है दोस्तों, कि हमारे जीवन में अगर कुछ बुरा होता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जीवन बहुत ही दुखदाई है, कष्टों से भरा पड़ा है। नहीं दोस्तों, हमको उस समय के लिए कष्ट महसूस होते हैं, जिस समय हम झेल रहे होते हैं ना, उस समय हमको लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि हम आगे नहीं देख पाते कि आगे इसके पीछे क्या वरदान छिपा हुआ है, क्या अच्छा छिपा हुआ है, ये हम नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमको लगता है कि जो हुआ, जब भी कुछ दुख होता है, दुख की बात होती है, तो हमको लगता है ऐसा नहीं होना था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, और ऐसा जब आप मान लेंगे तो आप फिर हर हाल में खुश रह पाएंगे, हर हाल में प्रसन्न रहेंगे। कुछ बुरा भी हुआ तो आप उसमें सकारात्मक पक्ष को देखेंगे और आप खुद ये मानेंगे कि हाँ, जो होगा अच्छा होगा और जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप भी हमेशा इसी कथन को अपने जीवन में अमल कीजिए और सदा खुश रहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।